पोटेशियम परमैंगनेट, मेरे पास ये केमिकल है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एक्चुअली में बहुत ज्यादा डार्क पर्पल कलर का होता है जब उसको हम पानी में मिला देते हैं, बट दिखने में तुम्हें अभी ब्लैक ब्लैक दिखेगा। क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। मैं पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स जो है आपको दिखा दूंगा कैसे रहते हैं, ठीक है। सो दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, आपको थोड़ा इधर दिख रहा राइट, दिख रहा बेटा, कैन यू सी द क्रिस्टल्स राइट, दिख रहा बेटा क्रिस्टल सॉल्ट जैसा होता है बट ब्लैक कलर का थोड़ा शाइनिंग सॉल्ट के जैसा दिखता है राइट। क्या है, महंगा है बेटा, इट इज लिटिल बिट कॉस्टली बिकॉज दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो थोड़ा कॉस्टली भी रहता है, बट हम इतना सारा यूज नहीं कर रहे, ठीक है। एज आई सेड ये बहुत ज्यादा कलर निकलता है इसके अंदर से पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिलाने पे, तो हम इसके 2-3 क्रिस्टल मैक्सिमम, बहुत ज्यादा बोलते हैं, छोटे छोटे दाने रहते हैं ना क्रिस्टल्स के, उसके मैक्सिमम 1 या 2 क्रिस्टल्स लेंगे, पानी में मिक्स करेंगे, तो करें देखेंगे क्या होता है। इसके लिए मैं यूज करूंगा क्या बेटा, इसका हम लोग यूज करेंगे स्पैचुला का, बहुत कम बोले तो बहुत ज्यादा कम, 1 और 2 और ये इतने क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा हो गए, इसके नहीं दिख रहे आपको बट बहुत कम है। इट इज लाइक चुटकी भर सिंदूर है ना, एक चुटकी की सिंदूर की कीमत वो वाला राइट। तो हम बाकी का इसके अंदर डाल दिए, विल क्लोज इट, व्हाट आई डू, हाँ देयर आर 2 मेथड्स, एक तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा, मिक्स कर दूंगा, ठीक है, एक बिना मिक्स करे भी अपने आप में मिक्स होते हैं राइट। सो अब यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड, कैन यू सी कलर दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा होगा कलर बन रहा पर्पल राइट। सो अब अपने आप बन रहा कलर, अगर ये क्या हो रहा बेटा, दिट कलर इज बिकमिंग पर्पल इन कलर, बाकी का थोड़ा भी डाल दूंगा तो बाकी का पूरा भी पर्पल होता है, स्लोली अपने आप को कलर बनते जाएगा। मैं यहाँ पे मिलाया इसको, डिड आई मिक्स किया नहीं किया, फिर भी अपने आप कलर बन रहा है, ओके। सो कैन यू सी इट इज राइजिंग अप, ऊपर जाते हुए दिख रहा है आपको इसके अंदर, दिख रहा है, इट्स मूविंग अपसाइड राइट। सो इट इज कॉल्ड एज, अच्छा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस इंटरमिक्स विद ईच अदर, दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं ना, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। आप चैप्टर में आगे की तरफ डिफ्यूजन का डेफिनेशन पढ़ोगे, दे आर मिक्सिंग ऑन इट्स ओन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो इसको अभी तो मिक्स तो होगा, मैं थोड़ा प्रोसेस फास्ट करने के लिए डिफ्यूजन को मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा स्टिल कर दूंगा बाय यूजिंग व्हाट, ये राइट, मिक्स करूंगा, राइट। नाउ दिस इज द कलर, हालांकि मैं बहुत थोड़ा डाला फिर भी इसका कलर इतना डार्क बना, तो और थोड़ा डालेंगे तो पूरा ब्लैक दिखना शुरू करता हो, ठीक है, कलर यही रहता बट कितना बहुत ज्यादा डार्क होने की वजह से थोड़ा पूरा ब्लैक दिखना शुरू करता। अब यहाँ पे पानी तो ज्यादा था, क्वांटिटी किसकी कम थी बेटा, कौन सा ज्यादा था दोनों में से, विच वॉज मोर, वाटर इज मोर, विच इज लेस, पोटेशियम परमैंगनेट वॉज लेस, बट यहाँ पे फिर भी क्या हुआ बोल के बोले तो पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व तो हो गया अभी फिलहाल, तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो कंप्लीटली इस सॉल्यूशन के अंदर अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। ऐसा नहीं है कि पानी ज्यादा है पोटेशियम परमैंगनेट में कोने में ही नीचे की तरफ बैठूंगा, कौन ये ऐसा नहीं है कि पोटेशियम परमैंगनेट कम है पानी ज्यादा है तो नीचे ही बैठ गया, ऐसा भी नहीं है, ये पूरा का पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ एंड पूरा लिक्विड का कलर एक ही जैसा है, ऐसे नहीं कि नीचे डार्क है ऊपर लाइट है बीच में सा कलर चेंज नहीं हुआ। रीजन क्या है, वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन देम राइट, अब वो स्पेस है तभी तो ये दूसरा जो केमिकल है उसके बीच में जाके बैठा राइट। अब अगर स्मॉल है तो कितना स्मॉल है देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, विल टेक दिस, व्हाट इज दिस, टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 ml का लिक्विड इसके अंदर निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस लिक्विड को क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, किसमें, बाजू वाला उसके अंदर कंटेनर में, ठीक है। अब थोड़ा कलर चेंज होगा इसका राइट, हो गया ना, कंपेरेटिव कलर देखो इसका डल है ना, डल है। अब यहाँ पे कंपेयर टू दिस इसमें ज्यादा है कम है, कम है, बट फिर भी पार्टिकल फिर कंजूसी नहीं कर रहे, फिर भी क्या है बेटा, पार्टिकल्स पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए राइट। कम होने के बाद भी क्या हो गया बेटा,
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहे। अब फिर इसके अंदर से थोड़ा पानी लेंगे, राइट, सो इसके अंदर डालेंगे, कलर देखो इसका थोड़ा और डल हुआ। अब इसके अंदर पार्टिकल्स है नहीं, पार्टिकल्स है, इसके अंदर से पार्टिकल्स इसमें डालेंगे, पूरे के पूरे पार्टिकल्स इसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए। फिर इसके अंदर से थोड़ा पानी लेंगे, राइट, अब इसके अंदर डालेंगे। अब हालांकि ये दिखने में ट्रांसपेरेंट दिख रहा, करेक्ट, क्या इसका मतलब इसके अंदर पार्टिकल्स नहीं है ना? इसके अंदर पार्टिकल्स क्या इसके अंदर नहीं है? बिल्कुल है बेटा, लेकिन पार्टिकल्स कम होने के बाद भी वो क्या करे, अपने आप को इक्वली पूरे लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे। यानी ये नहीं है कि आप जब मैं जितना निकालते जाऊंगा ना, इसके अंदर से निकाल के फिर इसके अंदर डालूंगा ना, वो जितने भी पार्टिकल्स इसके अंदर आएंगे वो लास्ट सोल्यूशन में क्या करेंगे, फिर इक्वली क्या हो जाता, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं करते कि थोड़े छह एक ही जगह पे बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप कंपेयर करोगे, मैं ग्लास वाला पी सकते हो क्या पानी, फिर भी I cannot drink because there is a particles of potassium permanganate in every glass. Maybe एक में ज्यादा है, एक में कम है, फिर भी क्या है, पूरे के पूरे particles they are equally distributed in the each of the things. ऐसा नहीं कि इसमें कम है तो मैं नीचे कोने में बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं। जितने भी है 10 इंच होंगे, वो 10 भी पूरे लिक्विड में क्या है, इक्वल है, यानी ऊपर जितने हैं नीचे भी उतने ही रहे। अगर ऊपर एक है, नीचे भी, नीचे के सरफेस में भी एक ही रहता, ठीक है, ऐसे नहीं कि थोड़े हैं तो एक साइड में आके बैठते। तो दिस इज द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल कि वो हर जगह जाके घुस जाते हैं, ठीक है। इसमें कम है, बहुत कम है, इसलिए क्या है बेटा, थोड़े 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 उधर इधर है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा होने के बाद भी फिर भी एडजस्ट हो रहे ना एक जगह के अंदर। इतना छोटा पार्टिकल्स है कि दे विल एडजस्ट एवरीवेयर, दे आर सो स्मॉल, दे आर सो टाइनी। सेम चीज आपके पास अगर पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप सेम एक्सपेरिमेंट आपके घर में भी रिपीट कर सकते हैं। डेटॉल तो होगा घर के अंदर, हाँ, यूज द डेटॉल। ऐसे 4 ग्लासेस ले लो, सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लो, पहले इसके अंदर थोड़ा ज्यादा डेटॉल डालो, उसके अंदर थोड़ा क्या होता है, मिल्किश कलर आता है उसके अंदर, तो उसके अंदर थोड़ा पानी निकालो, बाजू वाले ग्लास में डालो, उसमें भी थोड़ा मिल्किश होता है। ऐसा करते करते लास्ट तक आओ, शायद लास्ट ग्लास के अंदर आपको पूरा ट्रांसपेरेंट बनेगा, लेकिन फिर भी उस पानी को स्मेल करो, उसके अंदर डेटॉल का स्मेल आता। तो मतलब क्या है, लास्ट इसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे कम हो फिर भी वो पार्टिकल्स उधर होते हैं। सो दिस वाज द एक्टिविटी टू फॉर व्हाट, टू शो हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स आर, ठीक है। अंडरस्टूड व्हाट इज पोटेशियम परमैंगनेट, क्या करें हम लोग, पता चला आपको, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया किस तरह से होगा। ओके, नेक्स्ट को जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा है, हैव स्पेस बिटवीन देम, करेक्ट, तो उसको भी प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके अंदर पानी लेके आना। कोई पानी लेके, लेकिन उल्टा मार दिया, अब बॉडी पे लगा, वैसे भी है रोज का फ्लेवर। चलिए आ रहा और इधर मारेंगे, आ रहा, कैन यू स्मेल लास्ट मैच। अच्छा एक चीज, हाँ, यहाँ पे तो थर्ड वाला एक्टिविटी है बेटा, वो यहाँ पे प्रूव होता है। 2 बार 3 बार जितने भी बार मारा, उसका नोजल आपके तरफ नहीं था, वो इस तरफ मेरे हाथ पे लगा, फिर भी आपको स्मेल आया, राइट। आई स्प्रेड दिस वॉट एवर इट इज, द रूम फ्रेशनर जो भी है, उसको किस तरह से स्प्रे किया गया, इस तरफ, जिस एंगल में मैं ठहरा वहां पे स्प्रे किया, बट देन ऑल्सो यू कैन स्मेल इट द लास्ट। कैसे है बेटा आपको लास्ट तक स्मेल, हाँ, जो इसके जो फ्रेग्रेंस थे, इसके जो वेपर्स थे, हालांकि आप देख सकते हैं इसके अंदर से पानी निकल रहा, राइट, कैन यू सी, निकल रहा ना। सो वेपर्स क्या हो रहे, दे आर मर्जिंग विथ व्हाट, एयर के पार्टिकल्स के साथ मर्ज करके, एयर के पार्टिकल्स के साथ ट्रैवल करके आप तक आ रहे, राइट। यानी ये स्मेल आप तक सिर्फ इसलिए पहुंचा क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे आर मूविंग, उसके साथ क्या मूव हुए, द फ्रेग्रेंस, जो पार्टिकल्स थे फ्रेग्रेंस के, वो भी आप तक मूव है। यानी पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं ना, इसीलिए बेटा जो डिफ्यूजन होता है, अच्छा डिफ्यूजन में हम लोग एक बात हो ना, अपने आप मिक्स होने को, अब जो पार्टिकल स्मेल आपके तक आ रहा है, ये भी तो डिफ्यूजन ही है। एयर के साथ कौन सा पार्टिकल मिक्स हुआ, फ्रेग्रेंस का पार्टिकल्स मिक्स हुआ, दिस इज ऑल्सो व्हाट, डिफ्यूजन। एंड याद रखो, डिफ्यूजन गर्म चीजों में ज्यादा होता है, ठीक है। खाना पकाते हुए घर में मम्मी, स्कूल से जाते स्मेल आता हूँ घर के बाहर, आज मेरी फेवरेट सब्जी पक गई, बिरयानी पकी, घर के बाहर से स्मेल आता अदरक लहसुन का,
बगैर मारे सो, है ना, आता ना खाने का स्मेल आता ना। तो वही चीज जब शाम हो जाता वही खाना आप किचन में जाके ढक्कन खोलने तक स्मेल नहीं आता है। घर में खाना वही है, राइट। जब पकता था तब तो बहुत दूर तक स्मेल आ रहा ना, लेकिन जब आप घर में चले गए, किचन में ठंडा हो गया खाना, जब किचन के अंदर जाते हो तो ढक्कन बंद है, खोल के भी स्मेल करोगे ना, थोड़ा कम ही स्मेल आता, उतना फ्रेग्रेंस नहीं आता। पता है, पता नहीं चलता जब खाना ठंडा होता है, यानी जब हीट होता है, गर्म होता है, तो डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होता है, तो बहुत तेजी से दूर तक स्प्रेड होता है। ठीक है, इसके बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि कितना ज्यादा स्पीड में डिस्टर्ब होता है, क्यों होता है, व्हाट इज दैट, हाउ इट इज स्प्रेडिंग। बट याद रखो टेम्परेचर से डिफ्यूजन इंक्रीज होता है। ठीक है, इसलिए गर्म खाना दूर से स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, ठंडा नहीं, उतना स्मेल नहीं होता क्योंकि डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होता है। तो लास्ट वाला एक्टिविटी क्या है बेटा, ये हम लोग करेंगे ना स्पेस, लास्ट वाला एक्टिविटी। नेक्स्ट स्टॉप करके देख जाओ, यहाँ पे ना मार्किंग किया बेटा 60 ml का आसपास में पानी लिया इस बीकर के अंदर। आई कैन सी द वाटर इज स्टिल हियर। 60 ml के आसपास जो लाइन है, उसी लाइन के आसपास क्या है, मेरे पास पानी है। अब हमें पता है कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस होता है। प्रूव कैसे करोगे, है ना। हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। क्या है ये केमिकल, कोई बता सकता? हाँ क्या, हाँ वेरी गुड, ये सॉल्ट है, वही सॉल्ट जिसके बिना खाने में मजा नहीं आता, राइट। सो दिस इज कॉमन सॉल्ट, ऑल्सो नोन एज व्हाट, सोडियम क्लोराइड, करेक्ट। हम क्या करेंगे, इस सोडियम क्लोराइड को इस पानी के अंदर, कोई ट्राई करना चाहता? ट्राई, नमक की छींटे चेक करो, फिर वो बोले सर नमक नहीं है, कुछ और डाले आप। ट्राई करता, ऐसा ऐसा उंगली, नमक ही छे, मेरे को तो नमक ही दिख रहा, फिर भी पता नहीं, कल आया तो अच्छी बात है, मैं तो समझ दो नमक नहीं था। ठीक है, सो व्हाट आई डू, अच्छा नमक कितना है, इधर देखो ये डब्बे में इतना सारा नमक है, इसमें से निकालूंगा तो थोड़ा कम होगा ना नमक, ये नमक उसमें डालेंगे तो उसमें नमक बढ़ेगा, है ना। अगर मैं ये नमक इसके अंदर डालूंगा, इस कंटेनर, देखो इतना सारा नमक, हाइट देखो इस नमक का, इतना ज्यादा हाइट है ना, ये हाइट वाला नमक इसके अंदर डालूंगा तो पानी का लेवल बढ़ना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर आप नमक डाल रहे हो तो व्हाट शुड हैपन, द लेवल ऑफ वाटर शुड राइज, करेक्ट। इतना सारा नमक तो इतना लेवल में बढ़ना पानी, है ना, इतना नमक डाला तो इतना लेवल में बढ़ना ना पानी। तो लेट अस सी कि बढ़ता क्या है, 1 चम्मच डाल दिया, ठीक है, ठीक है। अब वो बढ़ रहा दिख रहा आपको, इनिशियली तो थोड़ा राइज होते हुए दिख रहा आपको, दिखे मतलब मेरे को दिख रहा राइज होते हुए, क्योंकि यहाँ पे नीचे नमक है, करेक्ट। अगर इसको थोड़ा और डालेंगे नमक, ठीक है, थोड़ा और ले लेंगे नमक, हालांकि फ्री का है तो यूज कर रहे बेटा, ठीक है। तो अगर पैसे का रहता था तो सोच समझ के यूज करते, ठीक है। अब इस नमक को मिक्स करेंगे, इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे, कलर थोड़ा चेंज हो गया नहीं, पानी का थोड़ा कलर चेंज हो गया ना। ये वो नमक है, देश का नमक, टाटा नमक है। अब थोड़ा बहुत मुझे डिजॉल्व होते हुए दिख तो रहा है, पूरा कंप्लीटली हुआ क्या नहीं वो तो रुकने के बाद ही पता चलता। चलो रुकेश, राइट, हाँ पूरा ऑलमोस्ट डिजॉल्व हो गया पानी। अभी थोड़ा थोड़ा रुकने के बाद थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा। एंड बोलते हैं कि टाटा नमक, देश का नमक, शुद्ध नमक बोलते हैं। अगर शुद्ध है तो पानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, थोड़ा है, शुद्ध है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। फिर भी मैं इतना सारा नमक इसके अंदर ऐड किया, बट वाटर का लेवल अभी भी, राइट, इट्स एग्जैक्टली एट द सेम मार्क फ्रॉम बिफोर। पानी का लेवल राइज हुआ नहीं हुआ, गया कहाँ नमक, हाँ डिजॉल्व हुआ। मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजॉल्विंग? डिजॉल्व मतलब क्या, पिघल गया, गल गया, मतलब क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, द स्पेस जो था पार्टिकल के, पानी के अंदर जो स्पेस था, मींस लेट अस थिंक कि बीकर है, इस बीकर के अंदर इट वाज वाटर ओवर हियर, एंड यहाँ पे पार्टिकल्स थे, वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, राइट।
राइट जब इनिशियली में शुगर में सॉल्ट मिलाया उसके अंदर तो सॉल्ट की वजह से इसका थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ दिखा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको डिसॉल्व किया तो पार्टिकल जो थे इस पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, राइट। यहाँ पे जो गैप था उन गैप्स के अंदर कौन आके बैठा बेटा, क्या आके बैठे, सॉल्ट, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो सॉल्ट जो है उस पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके उनके पार्टिकल्स बैठ गए, जिसकी वजह से लेवल ऑफ वाटर बढ़ रहा नहीं है, ठीक है। कब तक नहीं बढ़ता, कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक कि पूरा का पूरा स्पेस फिल नहीं होगा, ठीक है। अगर एक बार कंप्लीटली जो स्पेस है फिल हो गया तो होगा क्या बेटा, फर्दर शुगर डिसॉल्व होता, सॉल्ट डिसॉल्व होगा, नहीं होगा, सॉल्ट बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होता। जब एक बार पूरा स्पेस फिल होता है तो सॉल्ट क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता, बचना शुरू करता, ठीक है। तो उस टाइम में उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, तो फिलहाल इसको आप सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे इस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। सैचुरेटेड इसका इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्पेस था वो कंप्लीटली फिल हो गया, उसके बाद कोई स्पेस बचा नहीं कि हम फर्दर डिसॉल्व नहीं होता। जब तक वो डिसॉल्व होगा तब तक उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है। डिसॉल्व हो गया और एक चम्मच डालो डिसॉल्व हो जाएगा, करेक्ट, और एक चम्मच डालूंगा डिसॉल्व हो जाएगा। एंड ऐसा नहीं, अच्छा तुम कोई आके इस पानी को टेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नको करो क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट भी है, राइट। अच्छा देखो दो चीजें इसके अंदर, पोटेशियम परमैंगनेट भी है प्लस सॉल्ट भी, फिर भी वाटर का लेवल बढ़ रहा नहीं, राइट। तो तुम टेस्ट करोगे तो पूरा का पूरा पानी आपको नमकीन ही दिखेगा, फिर सॉल्ट विल फील सॉल्टी ओनली, राइट। क्यों, पूरे पार्टिकल जो है इस पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, है ना। एंड अभी एक चम्मच अगर मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूंगा तभी भी क्या होता है, ये डिसॉल्व होगा ना, फिर भी वाटर का लेवल क्या होता, बढ़ेगा, राइट। शैल वी ट्राई अगेन, हाँ अगर ये सैचुरेटेड बन गया तो शायद डिसॉल्व नहीं होगा। लेट अस ट्राई, कितने चम्मच डाला मैं अभी तक, 3 चम्मच, दिस इज थर्ड स्पून, राइट। Still there is no rise in water, right, उतना ही है, 60 ml ही है ना। तो और थोड़ा सबका डिसॉल्व, मतलब और थोड़ा सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व होगा क्योंकि अभी भी गुंजाइश है कि सॉल्ट पूरा डिसॉल्व हो गया, और थोड़ा डिसॉल्व होगा, बट आफ्टर सम टाइम सॉल्ट विल नॉट डिसॉल्व। चाहते हैं तो कर सकते, घर में जाके करो, नमक है घर में, हाँ ट्राई करो, ठीक है। सो अगेन द पार्टिकल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बाय दिस वी कैन से कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या है बेटा, स्पेस, इसीलिए सॉल्ट जो है उस स्पेस के अंदर जाके बैठ गए, क्लियर। सो दीज आर द 3 एक्टिविटीज व्हिच वी आर कंडक्टिंग, ओके, ठीक है बेटा बंद करो, थैंक यू।